विधायक ऐसा हो कि वो हमारी सुने, ना कि ऐसा हो कि गांव में आए बदलाव करने की बोल के जाए पर बदलाव ना हो। विधायक तो हम किसी को नहीं चाहते, कोई सी पार्टी का, जनता पार्टी का न कांग्रेस का। हम भैया किसान आदमी हैं, हमें तो सिर्फ विकास चाहिए, हमें तो विकास यहाँ हो नहीं। बहुत गंदा आगे जाकर देखो तो मिट्टी देख कचते हैं। आज हम पौरी विधानसभा के विनेगा गांव में स्थित है। बता दें कि यहाँ पर लगातार खेती की जा रही है और आप देख सकते हैं इस साइड जो है बैगन की खेती की गई है और इसी साइड टमाटर की खेती की गई है। जानकारी के अनुसार लगातार ही शिवपुरी को सब्जियों की खेती के नाम से जाना जाता है और जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो आज हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आने वाले चुनाव में वो किस तरीके का विधायक चाहते हैं। आप नए युवा हैं, आप आने वाले चुनाव में किस तरीके का विधायक चाहते हो? विधायक ऐसा हो कि वो हमारी सुने, ना कि ऐसा हो कि गांव में आए बदलाव करने की बोल के जाए पर बदलाव ना हो। ऐसा विधायक हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। क्या वादे किए थे जो पूरे नहीं किए हैं? वादे तो कई करके जाते हैं, जैसे कि हमारी खेतों की सड़क है, आप यहीं आके रुक गए और अंदर जाओगे तो आप जा नहीं सकते, आप पैदल भी नहीं चल सकते, इतनी बुरी कंडीशन है। आप गांव में आए होगे तो गांव की आरसीसियां हैं वो पूरी खराब डली हुई हैं। अच्छा। उनका जो गांव वाले कचरा होते हैं उसी पर डाल जाते हैं, उनको साफ करने की जैसे सरपंच साहब उनसे ही बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि ऊपर से जब काम आएगा जब हम कर पाएंगे। अच्छा, तो अभी चुनाव में मतलब किस नेता को चाहते हो? आपने कुछ नाम सोच रखा होगा। नाम जैसे कि कोई ऐसा हो जो हमारी सुने, नया युवा हो जो बात को सुने। अब हम पौरी के चिटोरा गांव में आ गए हैं और यहाँ पर जल्दी चुनाव होने वाले हैं। लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ माहौल है चुनाव कि आने वाले चुनाव में किस तरीके का विधायक चाहते हैं आप? विधायक तो हम किसी को नहीं चाहते, कोई सी पार्टी का, जनता पार्टी का न कांग्रेस का। जी। हमको क्या है, पहली बार हमने वोट दे कर्जा माफी में, तो उनने क्या बोली कि हम आपका कर्जा माफ करेंगे, कांग्रेस वाले ने, तो हमारा कर्जा माफ हुआ हमारा। दूसरा नंबर पार्टी चेंज करी महाराज साहब ने, वे जनता पार्टी में आ गए, वे बोले कि आपका कर्जा माफ हो जाएगा, तब भी हमने सुरेश मंत्री बनाए तो वो भी काम नहीं हुआ। 2 बार 5 बार मान तो बागी मांग कर ली गाँव में बैठक के लिए, बैठने उठने के लिए, वो भी काम नहीं हुआ। अब हम पौरी विधानसभा के महमदपुर में स्थित है। बता दें यहाँ पर रास्ते के काम के लिए बुलडोजर खड़ा किया गया है, लेकिन ये सिर्फ खड़ा ही है, अभी तक यहाँ पर रास्ते का कोई काम नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं वही जर्जर हालात है और 4 व्हीलर तक आने की यहाँ पर कोई भी संभावना नहीं नजर आ रही है। अगर एक 4 व्हीलर आए तो शायद दूसरी 4 व्हीलर सामने से आते हुए रुकना पड़ेगा उसे। तो यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या कुछ विकास ये इस क्षेत्र में चाहते हैं। हम भैया किसान आदमी हैं, हमें तो सिर्फ विकास चाहिए, हमें तो विकास यहाँ हो नहीं रहा है। चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई आए कोई जाए, हमें रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ। आज हम पौरी विधानसभा के तिमोनी ग्राम में आए हैं और यहाँ पर जनता से जानेंगे कि इनको विधायक कैसा चाहिए। तो आइए जानते हैं ग्राम में क्या विकास किए हैं। कुछ नहीं है, 0% है, कुछ भी नहीं है। जो हुआ तो बहुत खराब हो गया। क्या समस्या है आपकी? सब चीजें, रास्ते भी देख लो, आगे आगे बंद है, बिल्कुल स्कूल भी, सब खेती बाड़ी देखते हैं, पानी भी नहीं है, कुछ नहीं है। देखो ये बोरवेल भी हुआ है, ये अपना सरकारी ये बंद पड़ा है, बिजली भी नहीं है, प्राइवेट। इस गांव में क्या विधायक कभी आया है, कभी ध्यान दिया है इस गांव की, और क्या समस्या है इस गांव की, कभी इस और ध्यान दिया है प्रशासन ने? नहीं, सिर्फ यहाँ पे तो विधायक कोई भी हो वोट मांगने आता है, सिर्फ उसके बाद में नहीं आता। एक आध बार आए पर कोई समस्या हमने बताई उनको, उनका कोई निराकरण नहीं हुआ। समस्या सारी हैं, देखो शौचालय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, पानी की भी है, और अभी ये बरसात का सीजन है तो कीचड़ भी बहुत है, मतलब आरसीसी वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब ये समझ लो ये सबसे लास्ट गांव है, तो कुछ जाना ऐसा मिलता नहीं है। तो आप विधायक कैसा? विधायक कोई नया हो, नया चेहरा हो, अच्छा हो, काम करने वाला हो, योग्य हो, जो हमारे साथ दे सभी का। तो अभी जो विधायक है उनसे बदलाव चाहते हैं या वही आए? हाँ, बदलाव ही चाहेंगे। बदलाव के टाइम पे कितना गंदा होता है ये। पौरी विधानसभा के सालोदा में यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रास्ता बना हुआ है और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के मंत्री ही यहाँ के विधायक है। आप देख सकते हैं रास्ते में किस तरह से पानी भरा हुआ है और यहाँ से लोग जा रहे हैं, लगातार यहाँ से लोगों को निकलना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं बारिश के टाइम पर इन लोगों को इतनी समस्या का सामना करना पड़ता है कि इनके बीच में ये एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। ये जानते हैं कि यहाँ पर क्षेत्र में विकास आखिर क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है, विकास क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर? पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। आप लोगों ने कभी सरकार से बोला है इस चीज के बारे में? खुर्द गाँव में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है और यहाँ पर लोगों ने मन भी बना लिया है। किसी किसी से पता चल रहा है कि वो विधायक बदलना चाहते हैं और नया चेहरा लाना चाहते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों का क्या कहना है। आप विधायक बदलना चाहते हैं? जी हाँ,
सर देख रहे हैं आप, यहाँ झूठे आश्वासन दे रहे हैं आज तक। जी प्रहलाद भारती भी देख ले हमने, जो सुरेश भी देख ले, जी जो कीचड़ जी रास्ता कितनी खराब है हमारे गांव की, आज तक झूठे आश्वासन दे के जा रहे हैं कि ये रास्ता को ठीक करवा देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुई। जल योजना जो बनाई है आज तक कोई कहीं कुछ नहीं है, केवल वो पूरी चारों तरफ की रास्ता बिल्कुल खराब पड़ी है। गांव में आने जाने के लिए बहुत भारी परेशानी है, और इधर उधर देखो झूठे आश्वासन आते हैं, जब भी झूठे आश्वासन दे के जाते हैं और काम के नाम कुछ नहीं है कि। हमारे साथ और भी युवा यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या आप भाजपा की इस सरकार से संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट है पूरी तरह से आप? संतुष्ट है। तो आप क्या चाहते हैं, विधायक बदले या ना हाँ, बदले? नया चेहरा चाहिए। विधायक बदले, नया चेहरा चाहिए। आप कितने साल के हैं? जी अभी 21 का हुआ हूँ मैं। वोट देने के लिए उत्साहित है? हाँ बिल्कुल, अब की पहली बार है मेरा वोट देना, तो मैं हाँ उत्साहित हूँ। किस तरीके का विधायक चाहते हो अपने क्षेत्र में, समस्याएं को लेकर कुछ बताओ। विधायक तो जिस प्रकार मैंने देखा है, मैंने सुना है कि लोग बाग कह के जाते हैं ये करेंगे वो करेंगे, तो ये देखा है, गांव में ही देखा है, कुछ नहीं किया। सरकार भी देख रहे हैं, मतलब राज्य में भी देख रहे हैं, तो राज्य में भी जिस प्रकार से वैकेंसीज निकाल रही हैं उससे कुछ नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार लोगों के फॉर्म कर रहे हैं, तो बस ज्यादातर वही हो रहा है। बस चेहरा बना, बिल्कुल वही चाह रहे हैं, कोई मतलब युवा आए, जैसे युवा आए तो युवा की भावना को समझे। तो किस तरीके किसी का नाम सोच के रखा है आपने ऐसा? नाम जिनको तो आप वोट देंगे? नाम तो वैसे हैं, बहुत से चेहरे हैं, जैसे सोनू बिरतारी जी हैं जी, और कांग्रेस से भी अगर टिकट किसी को मिलता है तो प्रद्युमन भैया हैं। ऐसे ही नए नए युवा आए तो कहीं ना कहीं विकास हो। हाँ विकास, युवा थोड़ा युवा के बारे में सोचें, क्योंकि भविष्य युवा ही है आजकल तो। हाँ। बस वही। आप किस चीज क्या मैंने एसएससी की तैयारी अभी पिछली साल स्टार्ट की थी, जी। तो पिछली साल तो मेरा नया था, तो इतनी ज्यादा वैकेंसी निकाली भी नहीं थी। इस बार भी कितनी निकाल दी, 5.5 लाख फॉर्म गिरे हैं और 1200 वैकेंसी निकाल के रखे हैं, तो इससे कुछ आप समझ सकती हो कि कितना फायदा मिलेगा लोगों को। सरकार से थोड़ी बदलेगा, आदमी कम से कम वर्कर काम करेगा तो अपने आप काम होगा। सरकार क्या करेगी उसमें? सरकार कांग्रेस भी आया, वर्कर नहीं होगा तो क्या करेगा उसमें? हाँ, जो ये ऐसा कम से कम कैंडिडेट होना चाहिए जो जनता के लिए काम करे। अब जैसे हमारे प्रहलाद भारती हो गए, वो भी हमने 10 साल देख लिया, हमारी समाज से आते हैं। सुरेश धाकड़े भी देख लिए, हम भी धाकड़े ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता का काम नहीं करते बस इसमें। लेकिन समाज से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे सोनू बिरतारी जी है, टिकट मिला है तो हम उनका कार्यकाल भी देते हैं, और कोई दूसरा जैसे भाजपा देना चाहती है उसको भी दे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम जनता का काम होना। हम पौरी विधानसभा के एक ऐसे गांव में हैं जहां पर सभी जाति के लोग निवास करते हैं, और क्या इनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, आइए इन पर चर्चा करते हैं। स्कूल जाते हो आप? हाँ, पढ़ाई के बारे में कुछ बताइए, कौन सी क्लास में हैं आप? 12th क्लास में हूँ। सब्जेक्ट? एजी से इंग्लिश है। आपकी उम्र कितनी है? 17 साल। कहीं ना कहीं 1 साल बाद आप भी मतदान के लिए तैयार हो जाएंगे, तो आप कैसा विधायक चाहते हो अपने क्षेत्र के लिए? हम ऐसा विधायक चाहते हैं जो हमारी गांव की सड़कों को सही से करे। स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कीचड़ है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे बिल्कुल गांव ना अच्छे से हो जाने चाहिए। सरकारी कोई ऐसी योजना नहीं है कि जो उससे पानी मिल रहा हो। पानी मिल तो रहा है, मगर प्राइवेट व्यक्तिगत किसी के नल से, बोर से ले रहे हैं। चुनाव आने वाले हैं, विधायक कैसा चाहते हैं? विधायक कोई नया युवा चाह रहे हैं हम। चेहरा, नया चेहरा चाहते हैं? नया चेहरा, बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए। क्या समस्या है गांव में? सबकी समस्या, पानी है नहीं है, नल भी है नहीं, कुछ भी नहीं है। नल कभी नहीं बनाए गए यहाँ? नहीं बनाए गए। बारिश में किस तरह की परेशानी होती है? बारिश में जाना पड़ता है, इधर लाइट माइट आ रही है तो बोरों पर सिलाना पड़ता है। रास्ते ठीक है यहाँ पर? हाँ, रास्ते ठीक है सब, जैसे गाड़ियों से जाते हैं। चुनाव आने वाले, विधायक बदलना चाहते हैं? बिल्कुल बदलना चाहते हैं। किस तरीके का विधायक चाहते हैं? एक जनता की सेवा करे वो। कोई नाम ऐसे सोच के रखा है आपने? हाँ, नाम बताइए। सोनू बिरतारी। सकते हैं यहाँ पीछे के स्टॉल लगा है, कहीं ना कहीं यहाँ राजनीति की बातें अक्सर होती होगी। आइए इनसे जानते हैं किस तरह की बात होती है और क्या बात चल रही है। किस तरीके का विधायक चाहते हैं आप? क्या लोग चर्चाएं करते हैं यहाँ बैठकर? बिल्कुल करते हैं साहब। क्या चर्चा करते हैं? हमारा विचार है कि नया युवा होना चाहिए अब की बार, जी। और होना बीजेपी के चाहिए कोई भी।
पौरी का सबसे मेन चौराहा माना जाता है। कहीं ना कहीं तस्वीरों में ही ये चौराहा दबकर रह गया है। आप ऊपर देख सकते हैं, तस्वीरें नजर आ रही है और नीचे जर्जर अवस्था में ये मेन चौराहा पड़ा हुआ है। आइए जनता से जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह के विकास हो रहे हैं ना। नहीं तो कोई समस्या का कोई विकास ही नहीं है कोई। आप देख रहे हैं ताकि ताकि सब तो पहले जैसा है। अब विधायक देखे समय के और कागजों में सब बन गया। तो अभी आप विधायक बदलना चाहते हो? बिल्कुल नया चेहरा चाहते हो? हाँ, युवा चेहरा चाहिए हमको, नया चेहरा चाहिए। सोनू क्या कोई बिरतरे, नाम सोच के रखा सोनू है? बिरतरे सोनू बिरतरे। आपको लगता है कि वो आकर बिल्कुल आगे तो विकास कार्य बिल्कुल करेंगे? विकास कार्य होगा। युवाओं के लिए बहुत अच्छी पीढ़ी है, अच्छा। सबसे बड़ा विकास होगा, सब कुछ होगा। नहीं तो भ्रष्ट हो रहा है बिल्कुल सब। युवा यही चाहता है कि कोई नया चेहरा हमारे सोनू बिरतरे जैसा चेहरा कोई नजर आए। विधानसभा के बैराड़ में आ चुके हैं। बता दें, बैराड़ एक तहसील है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एक बाजार इलाका है जहां पर लगातार ही जनता दरबार लगता है। यहाँ जनता से जानेंगे कि क्षेत्र में किस तरह से विकास हुए हैं और विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो विधायक किस तरीके का ये चाहते हैं। आइए बात करते हैं। हम जो चाहते हैं, किसी के पास इतना सोचने का वक्त होगा इस बैराड़ को और विकास कैसे करें हम। अभी तक लूटने वाले आए हैं कि सोनू बिरतरे जैसा युवा चेहरा चाहिए जो विकास कर सके, सभी को साथ में लेके चल सके। उस जैसा नेता चाहिए जो सबके दुख सुख में काम आए। सोनू बिरतरे से अच्छा यहाँ पर कोई नाम नहीं है और युवा नाम है, बिल्कुल फ्रेश नाम है, बिल्कुल जिस पर कोई टीका टिप्पणी भी नहीं कर सकता, इतना फ्रेश है। समस्या है किसी सड़क को लेकर चलो, कहीं गड्ढे मड्ढे कुछ भी काम नहीं है। दूसरा युवा चेहरा किया, देश से प्रदेश तक गए और यहाँ तक कि हमने नरेंद्र सिंह तोमर तक को यहाँ से भेजा है जी। हमारे सांसद शिवजोल करजी भी अभी भी हैं, लेकिन यहाँ की पानी की समस्या का हल आज तक कोई नहीं निकाल पाया। पौरी विधानसभा के दौरे पर रहे और हमने यहाँ पर भ्रमण किया और जनता से जाना कि उनके क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुए। आप देख सकते हैं ये पौरी विधानसभा की शुरुआत यहाँ से हो जाती है और मेरे जस्ट सामने की ओर बैराड़ सिटी भी, तहसील भी मौजूद है और भ्रमण करते हुए हमने पाया कि सोनू बिरतरे जी भी जो है क्षेत्र के दौरे पर थे। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कुछ निर्णय लेकर क्षेत्र के भ्रमण पर निकले हैं। सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्षेत्र में जनता कहीं ना कहीं आपका भी नाम ले रही है, क्या पार्टी में भी आपने कोई प्रस्ताव ऐसा रखा है? मैं राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ और हर राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता के मन में एक बात रहती है कि मुझे भी पार्टी विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाए। तो मेरे मन में भी ये लालसा है कि पार्टी बनाए और मैंने भी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से आग्रह किया है कि मुझे भी एक बार मौका दें। यदि पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व और मुझे मौका देगा तो मैं बिल्कुल चुनाव में उतरने के लिए तैयार हूँ। मैं पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय हूँ। मैं 2005 में जनपद अध्यक्ष रहा। जभी से मैं राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर इस क्षेत्र में लगातार लोगों के सुख दुख में शामिल होने का काम और पार्टी की विभिन्न जिम्मेवारियों पर भी रहा हूँ। उस नाते भी मेरा सब जगह कार्यकर्ताओं से और क्षेत्र के लोगों से संपर्क है। हो सकता है उसी के कारण ये सब स्थिति निर्मित हुई है। और आप अगर यहाँ के विधायक बनते हैं तो क्या कुछ खास काम करेंगे जनता के लिए? तो सबसे पहला विषय यही रहेगा कि रोजगार, यहाँ के शिक्षित युवाओं को रोजगार मिल सके। ये थोड़ा पिछड़ा हुआ विधानसभा है शिवपुरी जिले में अन्य विधानसभाओं की अपेक्षा, तो रोजगार के अवसर यहाँ उपलब्ध हों, इस दिशा में मेरा सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। मुख्य व्यवसाय अभी जो है वो कृषि है, तो कृषि को किसी के लिए क्षेत्र में एरीगेशन के लिए सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से, वैसे तो मध्य प्रदेश में 20 वर्षों से सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन्होंने लगातार प्रयास किया है गांव गरीब किसान के लिए और अनेक योजनाएं चलाई हैं। उनकी मैं बात सब जगह करते भी हम लोग कार्यकर्ता रहते हैं, लेकिन फिर भी कृषि के क्षेत्र में सिंचित का रकबा क्षेत्र का यहाँ बढ़े, उसके लिए मैं ईमानदारी से और प्रयास करूंगा कि यहाँ किसान और समृद्ध बनाने की दिशा में पहल करने की बहुत आवश्यकता है और उसके लिए हम प्रयास करेंगे। जाए तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है भाजपा पर लगातार तंज कसते हुए नजर आते हैं। अभी हाल ही में एक बयान भी सामने आया था जिसमें पुरानी और नई भाजपा को लेकर भी कहा गया था, इस पर आप क्या? तंज विपक्ष के पास कोई विषय और कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो कोई ना कोई विषय को खड़ा कर मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा में ऐसा कभी नहीं है। मैंने पहले भी कहा, हम कैडर बेस्ड संगठन है, हमारे यहाँ अलग विचारधारा को लेकर काम किया जाता है। नई पुरानी भाजपा ऐसा कुछ नहीं, ये सब शिवूफा विपक्ष का है, उन्हीं के यहाँ ये सब चीजें चलती रही हैं। हमारे यहाँ सब एकजुट हैं और एकजुट होकर चुनाव में जाने का काम करेंगे।
भाजपा के जिला महामंत्री सोनू विरतरे जी ने बात की और इन्होंने विकास कार्यों को लेकर कई बातें कही है। तो सोनू जी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका।